नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं रोजगार समाचार। इस चैनल पर आपको लेटेस्ट रोजगार समाचार, सरकारी नौकरियों से संबंधित हम डेली बेसिस पर उपलब्ध कराते हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान सहकारी भर्ती बोर्ड के द्वारा यानी RCRB के द्वारा राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड राजफेड के अंतर्गत जूनियर असिस्टेंट अकाउंटेंट और असिस्टेंट मैनेजर रिक्रूटमेंट 2023 से संबंधित जानकारी। तो दोस्तों पदों से संबंधित पूरी जानकारी स्टेप वाइज यहाँ उपलब्ध करा रहे हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए शुरू करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। आओ शुरुआत करें नए कल की। दोस्तों हम आ चुके हैं राजस्थान सहकारी भर्ती बोर्ड की वेबसाइट rajcrb.rajasthan.gov.in पर। जैसा कि हमने खोला हुआ है रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट सेक्शन, यहाँ डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट दिया गया है। एडवर्टाइजमेंट एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर अपेक्स बैंक CCB रिक्रूटमेंट 2023 से संबंधित एडवर्टाइजमेंट को यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जिसे यहाँ हमने डाउनलोड किया हुआ है। डिटेल एडवर्टाइजमेंट जर्नल इंस्ट्रक्शंस राजस्थान कोऑपरेटिव रिक्रूटमेंट बोर्ड जयपुर के द्वारा ये 6 अक्टूबर को जारी किया गया था। एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट इन राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड जयपुर राजफेड के अंतर्गत विभिन्न पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं। यहाँ आप देखेंगे अकाउंट ऑफिसर के 2 पद हैं, एनिमल न्यूट्रिशन का 1 पद है, प्रोग्रामर का 1, असिस्टेंट मैनेजर जर्नल के 4 पद हैं, असिस्टेंट मैनेजर क्वालिटी कंट्रोल 11 पद हैं, जूनियर अकाउंटेंट के 11 पद हैं, जूनियर असिस्टेंट के 12, ऑपरेटर एनिमल न्यूट्रिशन के 3 पद हैं, फिटर के 2 और इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट के 2 पद हैं। टोटल पदों की संख्या है 49। कैटेगरी वाइज पदों की संख्या डिटेल में एडवर्टाइजमेंट में जाकर आप देख सकते हैं। दोस्तों इन पदों के लिए एक बार रजिस्ट्रेशन शुल्क आपको पेमेंट करना होगा, केवल ऑनलाइन मोड में। राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क या जन सुविधा केंद्र CSS के माध्यम से, या फिर आप ऑनलाइन जाकर SSOID के माध्यम से भी आप इन पदों के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन शुल्क या आवेदन शुल्क जमा कर सकते हैं। सामान्य वर्ग, क्रीमी लेयर श्रेणी के, अन्य पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग के लिए और राजस्थान के बाहर के राज्यों के रहने वाले सभी कैटेगरी के आवेदकों को 600 रुपये, राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर, अन्य पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग और EWS वर्ग, SC/ST और दिव्यांगजनों के लिए 400 रुपये फीस पेमेंट करनी होगी ऑनलाइन मोड में, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI के माध्यम से। जो कैंडिडेट एक बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा कर चुके हैं उन्हें दोबारा शुल्क देने की आवश्यकता नहीं होगी। दोस्तों इन पदों के लिए जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा वो दिसंबर 2023 के महीने में कंडक्ट कराया जाएगा। एग्जामिनेशन सेंटर्स इन सभी पदों के लिए आप ऑनलाइन आवेदन में अपने पसंद के एग्जामिनेशन सेंटर का चयन कर सकते हैं, अपनी जो प्रेफरेंस वहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद कोई भी एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करने की परमिशन या उससे संबंधित कोई रिक्वेस्ट स्वीकार नहीं की जाएगी। तो इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं 17 नवंबर 2023 रात के 12 बजे तक। अन्य माध्यमों से भेजे गए एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो केवल ऑनलाइन मोड में ही आपको आवेदन करने होंगे। यहाँ पोस्ट वाइज जो कम से कम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखी गई है, अकाउंटेंट लेखाधिकारी के पदों के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में, फर्स्ट क्लास डिग्री के साथ, और इंटरमीडिएट CA ICWA का कोर्स भी आवेदक ने किया होना चाहिए। यहाँ सिलेबस दिया गया है एग्जामिनेशन से रिलेटेड, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। यहाँ टोटल जो भारांक दिया जाएगा यानी टोटल जो नंबर होंगे, मार्क्स होंगे, वो 100 मार्क्स का पेपर कंडक्ट किया जाएगा। एनिमल न्यूट्रिशन या पशु पोषण अधिकारी के पदों के लिए आवेदक के पास में मास्टर डिग्री वेटरनरी साइंस के अंतर्गत एनिमल न्यूट्रिशन से रिलेटेड किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, इंस्टीट्यूट से प्राप्त की हो। यहाँ पर भी 100 अंकों का एक रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। एग्जामिनेशन से संबंधित डिटेल सिलेबस एडवर्टाइजमेंट में आपको यहाँ पर मिल जाएगा।
यहाँ आप देखेंगे पार्ट ए का जो सिलेबस है वो आपका जो सब्जेक्ट है, पोस्ट है, उससे स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड है, जबकि पार्ट बी में जो सिलेबस है राजस्थान के सामान्य ज्ञान पर आधारित होगा। जूनियर कनिष्ठ, जूनियर असिस्टेंट या कनिष्ठ सहायक के पदों के लिए आवेदक ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन का राजस्थान RSCIT से। यहाँ डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म सिलेबस दिया गया है इंग्लिश का पार्ट ए में, और यहाँ न्यूमेरिकल रीजनिंग एबिलिटी का अर्थमेटिक से रिलेटेड सिलेबस मिल जाएगा। रीजनिंग का यहाँ पर सिलेबस दिया गया है, बेसिक कंसेप्ट कंप्यूटर पर आधारित सिलेबस है, राजस्थान के सामान्य ज्ञान पर आधारित सिलेबस है। इसी तरह ऑपरेटर पशु आहार के पदों के लिए आवेदक ITI होना चाहिए संबंधित क्षेत्र में या ट्रेड में, या यहाँ फिटर का ट्रेड दिया गया है। एग्जामिनेशन से रिलेटेड सिलेबस यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। फिटर के पदों के लिए ITI डिप्लोमा होना चाहिए और 10th क्लास पास होना चाहिए आवेदक। यहाँ एग्जाम से रिलेटेड सिलेबस आप देख पाएंगे। पार्ट ए में 80 प्रश्न होंगे 80 अंकों के, और पार्ट बी में 20 प्रश्न होंगे 20 अंकों के। इसी तरह सहायक प्रबंधक, सामान्य, असिस्टेंट मैनेजर जनरल के पदों के लिए आवेदक ग्रेजुएट होना चाहिए MBA डिग्री के साथ में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। एग्जाम से रिलेटेड सिलेबस यहाँ दिया गया है। पार्ट ए में 80 अंकों का, पार्ट बी में 20 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ असिस्टेंट मैनेजर क्वालिटी कंट्रोल, सहायक प्रबंधक के पदों के लिए आवेदक ने BSc डिग्री एग्रीकल्चर से प्राप्त की हो किसी भी यूनिवर्सिटी से। इसी तरह आप यहाँ देखेंगे जूनियर अकाउंटेंट, कनिष्ठ लेखाकार के पदों के लिए आवेदक डिग्री कॉमर्स में प्राप्त की हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। प्रोग्रामर के पदों के लिए आवेदक के पास में BE BTech MSc इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस या MCA होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट या सूचना सहायक के पदों के लिए आवेदक ग्रेजुएट होना चाहिए या हायर डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशंस या कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। सिलेबस यहाँ देख सकते हैं अपनी तैयारी के लिए। या फिर आवेदक है पोस्ट ग्रेजुएट पॉलीटेक्निक डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस में 3 वर्ष का होना चाहिए, या आवेदक ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर डिप्लोमा के साथ कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन के डिप्लोमा के साथ में। या चौथी कंडीशन है आवेदक ग्रेजुएट डिग्री रखता हो किसी भी सब्जेक्ट में और उसके पास में O लेवल या उससे हायर लेवल का कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए NIELIT से या डोएक सोसाइटी से। या पांचवी कंडीशन आवेदक ग्रेजुएट होना चाहिए, उसके साथ ही कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग कोपा का प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट आवेदक ने प्राप्त किया होना चाहिए। इसके साथ ही स्पीड यहाँ पर 20 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। यहाँ पर जो रिटन एग्जामिनेशन होगा ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। यहाँ 33% मार्क्स लाने होंगे ऐसे कैंडिडेटों को जो अनरिजर्व OBC EWS कैटेगरी से हैं, और SC ST को 28% मार्क्स लाने होंगे। यहाँ रिटन एग्जामिनेशन में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ऐसे कैंडिडेट जो कि रिटन एग्जामिनेशन में क्वालिफाई होने के बाद मेरिट में आ जाते हैं, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को साथ दिए गए सेंटर्स पर ले जाना होगा, उसके साथ साथ जीरोक्स कॉपी सेट को भी आपको ले जाना होगा। पे और एनरोलमेंट जो है एनेक्सर 2 में आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी यहाँ दी गई है, जैसा कि पहले भी हमने क्वालिफिकेशन बता चुके हैं। यहाँ डिटेल क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं। एज लिमिट जो होगी इन पदों के लिए, पे मैट्रिक्स लेवल 12 के लिए कैंडिडेट्स की आयु सीमा कम से कम 21 साल और अधिकतम 40 साल होनी चाहिए 1 जनवरी 2024 के आधार पर। जबकि पे मैट्रिक्स लेवल 11 और उसके ऊपर के पदों के लिए कम से कम 18 साल और अधिकतम 40 साल होनी चाहिए 1 जनवरी 2024 के आधार पर। पोस्ट वाइज यहाँ पर आयु सीमा की डिटेल आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट में जाकर। दोस्तों, इन पदों से संबंधित जो एग्जामिनेशन सेंटर्स बनाए जाएंगे ऑनलाइन एग्जामिनेशंस के लिए,
सभी पदों के लिए अजमेर, अलवर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर, श्रीगंगानगर, उदयपुर जैसे शहरों में एग्जामिनेशन सेंटर बनाए जाएंगे। अकाउंट ऑफिसर, एनिमल न्यूट्रिशन ऑफिसर लेवल 14 के अंतर्गत ये पद भरे जाने हैं। इनका वेतनमान 39,300 रुपये होगा। लेवल 11 में असिस्टेंट मैनेजर क्वालिटी कंट्रोल और जनरल के पदों को भरा जाना है। इनमें वेतनमान होगा 26,500, जबकि लेवल 12 में वेतनमान 31,100 रुपये होगा। इसी तरह लेवल 10 में वेतनमान 23,700 रुपये होगा और लेवल 5 में जो पद होंगे जूनियर असिस्टेंट ऑपरेटर, एनिमल न्यूट्रिशन फिटर और इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट होगा, यहाँ वेतनमान 14,600 रुपये हर महीने दिया जाएगा। आवेदन करने के लिए आपको वेबसाइट पर जाना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपको अपना फ़ोटो 50 से 100 KB के बीच में अपलोड करना है। हस्ताक्षर अपलोड करने हैं 20 से 50 KB JPG फॉर्मेट में, और अन्य जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी आप रेडी मोड में स्कैन करके अपने पास सुरक्षित रख लेने हैं। अगर आवश्यकता पड़ती है या ऑनलाइन अपलोड करने के लिए बोला जाता है तो उनको भी आप अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन पदों के लिए आवेदन करने के लिए आपको राजस्थान सिंगल साइन ऑन की वेबसाइट sso.rajasthan.gov.in पर जाना होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है तो यहाँ आपको लॉगिन करना है। आपकी SSO ID या यूज़र नेम और पासवर्ड दे देना है। दिए गए कैप्चा को यहाँ पर डाल देना है, लॉगिन कर लेना है, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। इसी तरह अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन वाले बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ आप दो तरीके से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अगर आप राजस्थान के मूल निवासी हैं तो राजस्थान जन आधार का इस्तेमाल करेंगे। अगर अन्य स्टेट के रहने वाले हैं तो गूगल ID या Gmail का इस्तेमाल करेंगे लॉगिन या अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। तो इस तरह से राजस्थान सहकारी भर्ती बोर्ड RCRB के अंतर्गत अपेक्स बैंक और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स के अंतर्गत मैनेजर और असिस्टेंट के अलावा विभिन्न पदों के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ध्यान रखना है, इन पदों के लिए आपको 17 नवंबर 2023 से पहले अपने एप्लीकेशन फॉर्म को ज़रूर सबमिट कर देना है रजिस्ट्रेशन करा लेने के बाद में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं पदों से संबंधित उपलब्ध कराई गई जानकारी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी, आपके काम के ज़रूर आएगी आपके काम में। इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। सब्सक्राइब करें लेटेस्ट रोजगार समाचार के लिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दें।